आजा बालवीर, आजा। आना तो तुझे पड़ेगा बालवीर। माँ, आपने ही सिखाया है बालवीर का धर्म है लोगों की रक्षा करना। और वो बालवीर ही क्या जो सही के लिए अपनी जान देने से पीछे हट जाए। लोग दिल से बुलाएंगे तो बालवीर जरूर जाएगा। इसी के साथ फंस गई मछली कांटे में। कचाक। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या तपास रहे हो? तस्वीर बनाने आए हो क्या इसकी? ऐसा मैं नहीं, कानून वाले बोलेंगे। मरोड़ दो ना इसकी गर्दन। बालवीर, आज तू और तेरी अच्छाई गिरी खत्म। मार इसे बालवीर, मार इसे भैमार जी। मारिए भाई राजा, मारिए। अरे ये कौन सा समय है नमस्ते करने का? मारिए। मतलब ये भी दृश्यम है। अरे 7 लोगों ने मिलके कुत्ते की तरह धो डाला बिना जादू वाले राजा जी को। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, कानून वाले बोलेंगे आपकी लाश को। भागे यहाँ से। बालवीर, मैं इस बार हार जरूर गया हूं, लेकिन याद रखना, हारा हुआ जुआरी दुगना जुआ खेलता है। मेरा अगला वार दुगना खतरनाक होगा।
अब दृश्यम खत्म करना होगा। मेरे रहते तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू परियों की वजह से बच गया बालवीर। अब तू देखेगा मेरा वार। नहीं बालवीर, इस दृश्यम के जवाब में तुमने जो दृश्यम किया है उससे तुम और कमजोर हो गए हो। लेकिन बाबू नहीं बालवीर नहीं, तुम्हारी जान का खतरा हम नहीं ले सकते। अरे मेरे हाथ तो चमकने लगे। अंधेरा होने के बाद तो हम पूरी तरह चमकने लगेंगे। हाँ, फिर हम अपनी असलियत कैसे छुपाएंगे? हम सबको थोड़ी ना ये बता सकते हैं कि हम चमकने वाली लड़कियां हैं। अच्छा, परियां रात होने पे चमकती हैं। परियो, हमें जल्द से जल्द वीर लोग जाना होगा। रानी, अरे आप वहाँ होती तो आपको भी देखकर मजा आ जाता। बालवीर को पकड़ने के लिए ये महाशय ऐसे ऐसे अनाप शनाप हाथ हिला रहे थे, फिर भी कुछ नहीं आया पकड़ में। 3-4 मक्खियाँ तो हंसते हुए चली गई इन पे। ऐसे ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं बाहर। बालवीर को पकड़ना तो छोड़ो भैमार, तुम तो अपना दृश्यम तक उन्हें दिखा कर आ गए। वार तो छोड़ो, तुमने तो अपना हथियार भी उन्हें दिखा दिया। राजा का काम है दुश्मनों का सामना करना, ना कि अपने महल में बैठ के काले बिल्ले से गप्पे मारना। जबान संभाल भाईमार। मैंने कोशिश तो की, तुमने क्या किया? कल का सूरज डूबने से पहले बालवीर का सर काट के मैं लाऊंगा इस महल में और इस तख्त पर बैठूंगा जो मेरा हक है। कल या तो बालवीर का सर कटेगा या फिर मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। ये वादा है मेरा। भैरानी, आपको तो पता है इसका मेरे बिना कुछ नहीं होगा। आता हूँ। अरे भैराजा, नन्ही उंगली की कसम भैरानी, अखरूर को इसके सामने खुला क्यों नहीं छोड़ देते आप? क्योंकि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है जबदाली। भैमार ने एक काम तो बहुत अच्छा किया कि उसने ये पता लगा लिया कि बालवीर अभी पृथ्वी पर है, लेकिन खेल क्या है और खेल का मैदान क्या होगा ये उसे नहीं पता। खेल तो अब तिमनासा खेलेगी।
पापा आप। अरे हमें तो लगा था कि आप हमें छोड़कर भाग गए। अरे पागल हो गई है क्या? लेकिन पापा अब सुबह 4 बजे उठकर क्या करने गए थे ऐसा? पूरे मोहल्ले को परेशान करने। म्युनिसिपालिटी का कचरा उठा के मैंने सबके घर के सामने पटक दिया है। अब बदबू से सबके नाक के बाल झड़ जाएंगे। कुछ सीख अपने पापा से। लेकिन पापा आप सबके नाक के बाल क्यों झाड़ना चाहते हैं? सबको दुखी कर देना चाहता हूं मैं। तभी तो लोग घर बेच करके भागेंगे और तभी बन पाएगा यहाँ पे बड़ा सा मॉल। और मॉल में बड़ी सी दुकान मिलेगी हमें और हम और अमीर हो जाएंगे। कितनी बदबू है दादाजी, परफ्यूम से भी कुछ नहीं हो रहा है। अरे बेटा, बदबू तो हमने तब सूंघी थी जब तुम्हारी दादी ने अदरक वाली चाय के साथ मूली के पराठे खाए थे। उस बदबू के सामने ये बदबू तो कुछ भी नहीं। कुछ। मम्मी देखो, हर तरफ कचरा ही कचरा है। मोहल्ले वालों को इतना परेशान देख मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, हमें परेशान देख के मजा आ रहा है ना? परेशान तो अब मैं करूँगा तुम्हें। अरे नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? दादाजी, कामिनी आंटी आपसे पूछ रही है कैसे हो? अरे नहीं, आपसे नहीं पूछे। चल बेटा। अरे अब पूछ ही लिया है तो फिर शर्माना कैसा? तबीयत का तो ऐसा है ना बेटी, सुबह से पेट में गैस हो गई है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आ रही है और गैस का बुदबुदा ऊपर जाकर सर पर सवार हो गया है और सर को भारी कर दिया है। और सर से हमें याद आया कि अब तो हमारे बाल भी झड़ रहे हैं। उत्तराधिकारी को ढूंढना बहुत कठिन हो रहा है माँ। अगली बार पता नहीं क्या करेंगे ये काललोक वाले। मुझे दृश्यम नहीं करना चाहिए था, उसे मार देना चाहिए था। नहीं बालवीर, किसी भी कीमत पर तुम्हें उनसे सामना नहीं करना है। आमने सामने होने के बाद भी बालवीर ने भैमार को मारा क्यों नहीं? आखिर कर क्या रहा है पृथ्वी पर? हाँ बालवीर, किसी भी कीमत पर उसे पता नहीं चलना चाहिए कि काल शस्त्र के प्रहार से तुम्हारी शक्तियां कम होती जा रही है। और ना ही ये पता चलना चाहिए कि तुम पृथ्वी पर अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहे हो। लेकिन तिम्नासा को कोई ना कोई अंदेशा तो जरूर मिल गया होगा। पता तो मैं करके रहूंगी कि आखिर बालवीर कर क्या रहा है। तिम्नासा से छुपा पाने की आशा रखना कम अकली है। उसे पता चले उससे पहले हमें मेरा उत्तराधिकारी ढूंढना ही होगा। और फिर तुम दोनों मिलकर करना तिम्नासा का सामना, खत्म कर देना काललोक को। अरे उल्टा लटक के ये कौन सा आसन कर रहे हो? धरती लोक से बालवीर को तो लाए नहीं, ये योगा ले आए। अरे वाह, उस्ताद भैमार हुसैन उल्टा लटक के तबले बजा रहे। तिरकड़ा था था। ओ, कुछ मिला उस्ताद? अब मचेगी तबाही, अब मरेगा बालवीर। आपकी सोच की बदबू ऊपर तक आ रही है। लगता है कुछ बहुत ही घटिया मजेदार सोच रहे हैं आप।
અરે રે 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 કેટલો કચરો કેટલી ગંદી વાસ આવે છે અરે कोई कैसे जिया इस बदबू में। अरे छेड़ा जी, मैं तो कहता हूँ ये मोहल्ला अब रहने लायक रह ही नहीं गया है। ऐसा करते हैं कि सब लोग अपना अपना घर बेच बाच के कहीं चलते हैं और बढ़िया सी जगह पे। अरे क्या बात कर रहे हैं मिश्रा जी आप? हाँ, कोई बदबू के लिए कोई घर बदली करता है क्या? अगर वहाँ भी बदबू आई तो 1 महीने में फिर आप वापस घर बदली करेंगे? ऐसा जंपिंग करेंगे क्या? सही कहा, सही कहा। अरे